Hello Taurus, हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। फॉर द मंथ ऑफ मे आप लोगों के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, अवेकनिंग का, द सन एंड द स्ट्रेंथ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आई है फॉर द मंथ ऑफ मे वो ये आई है कि अगर किसी भी तरह की स्टक ऊर्जा के अंदर आप लोग हैं या किसी भी तरह से आप लोगों की धनराशि कहीं पे स्टक हुई हुई है या आप उससे और चीज़ें जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप लोगों की जो स्टेप्स है वो अप्रोप्रिएट हो। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मतलब जो भी आप चीज़ें जनरेट करना चाह रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, क्या आप लोगों के स्टेप्स उतने अप्रोप्रिएट हैं उस चीज़ को लेकर के? क्या आप उतना हार्डवर्क कर पा रहे हैं? क्योंकि जो प्रमोशन या किसी भी तरह का इंक्रीमेंट या किसी भी तरह की चीज़ अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल टर्म्स के अंदर, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो क्या आप मतलब प्रॉपर आपके पास में वो एक गोल है, उसके प्रॉपर स्टेप्स आपको पता है, प्रॉपर नॉलेज आपकी है उस चीज़ को लेकर के? अगर इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में है या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो मेक श्योर कि आप जो हैं उन सब चीज़ों को पूरा अच्छे से आंक लें, पूरा अच्छे से जान लें और फिर उस चीज़ को लेकर के स्टेप्स लें। क्योंकि इस मंथ के अंदर आप लोगों के पास में रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो या तो उन रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड समझ रहे हैं या उन आप अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत कम आंक रहे हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जा रही हैं, चाहे वो छोटे ही लेवल पे हों, आप उस चीज़ को ज़रूर से अवेल कीजिएगा। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स को लेते रहेंगे तो ही आप अपने बिगर चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस को या छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप एकदम से बड़ी छलांग की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो मेक श्योर एंजल्स का सपोर्ट आप लोगों के साथ है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं अवेकनिंग, द सन और द स्ट्रेंथ का, तो मेक श्योर कि मतलब जो है आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, ना खुद की हेल्थ को लेकर के, ना खुद के काम को लेकर के, ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, ना खुद की फैमिली को लेकर के। पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो भी आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जिस भी तरह के हो, आप पूरा अच्छे से उसके लिए फ़ाइट कीजिए, पूरा अच्छे से उसे रिस्पॉन्ड कीजिए और पूरा अच्छे से पूरी शक्ति के साथ जो है आप लोग आगे बढ़िए। द सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होता है। ये कार्ड जो है आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी दर्शाता है और आप लोगों को नियर फ्यूचर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो मेक श्योर कि आपको अभी जो मिल रहा है आप उसको तो ग्रास्प करें ही करें, साथ में आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सतर्क रहें, सजग रहें और उनके लिए जो नेसेसरी जो भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है आप वो ज़रूर करें। अवेकनिंग आप में से काफ़ी लोगों की हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिस वक्त काफ़ी सारे हीलर्स जो हैं वो काफ़ी सारे लोग जो है वो हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि धरती माँ को अब बहुत सारे हीलर्स की भी ज़रूरत है, तो आप में से काफ़ी लोग इस फील्ड को भी अपना सकते हैं। आप लोगों की काफ़ी अवेकनिंग हो सकती है, आप लोगों के सामने काफ़ी सारी सच्चाइयाँ आ सकती हैं, आप लोगों को अपनी ही खुद की जो नेगेटिव साइड्स होती हैं या पॉजिटिव साइड्स होती हैं वो दिख सकती हैं, जिसकी वजह से आप जो है पिछले काफ़ी टाइम से जो है परेशान चल रहे हैं। तो अवेकनिंग होने से आप लोगों के अंदर वो पूरा का पूरा साहस और सद्बुद्धि और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ईश्वर देगा जिससे आप वापस अपने आप को एक अलग ही हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस अवेकनिंग से घबराएं नहीं, डिसहार्टन ना होएं और आगे बढ़ते चलें और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करते चलें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है मून एनर्जी का, सरेंडर टू द नेचुरल ईवीवी एंड फ्लो ऑफ लाइफ। If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, तो आप लोगों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की हेल्प आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। बस आप लोगों को अपने आप को एकदम पीस में रखना है। इस चीज़ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर आप लोग मेडिटेट करें, प्रे करें, ईश्वर से हीलिंग मांगे, जिससे ईश्वर जो है किसी ना किसी सोर्स के थ्रू आप तक वो मैसेज पहुंचाएंगे
जिससे आपको जो है आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, आपको पूरी क्लियर विजन मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या चीज़ों के अंदर किस किस तरह से हेल्प मिल सकती है वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, ताकि उन चीज़ों को आप ना करके आप अपने आप को हील कर सकें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। एक ही तरह का अगर आपने कोई सर्कमस्टेंसेस के लिए या किसी सिचुएशन के लिए आपने कोई एक पर्टिकुलर बात अपने दिमाग में बैठा लिए कि ये सर्कमस्टेंसेस इसी तरह से होना चाहिए, या मुझे जस्टिस इसी तरह से मिलना चाहिए, या मेरे साथ इतना गलत हुआ है तो यही सेम चीज़ सामने वाले के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर कोई आपने कोई भी बात अपने दिमाग में रखी हुई है तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए। आप जो है वो प्रे कीजिए, आपने जो भी अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपने मतलब अचीव किया है, या जो भी आपने जो भी वर्क किया है, उस चीज़ को लेकर के आउटकम का जो भी है वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। फल ईश्वर देंगे अपने हिसाब से और बहुत बढ़िया देंगे, क्योंकि हम अपनी नज़रों से उतनी वाइड वैरायटी को नहीं देख सकते, उतना वाइड विजन को नहीं देख सकते कि हमारे लिए क्या चीज़ कब कितनी सही है। तो वो सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करना, कर्म करते चलिए। ईश्वर जो है वो फल आपको आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो ही देंगे। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए कार्ड यही आया है, सरेंडर टू द स्पिरिट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन टू अचीव a goal, turn the situation over to the divine, let spirit work its magic for you। तो आप लोग जो है अपना कर्म करते चलिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ही करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आउटकम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के लिए कार्ड आया है द प्रिजर्वेंस का, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। जितने भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस लाइफ के अंदर हैं, यकीन मानिए ये सर्कमस्टेंसेस हमको और बेहतर बनाने के लिए ही लाते हैं, ये हमें और बेहतर ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं, और ये हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हमने किए हुए होते हैं उनको सेटल करने के लिए ही आते हैं। तो नेवर से नो फॉर एनी बैड सिचुएशन, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स गुड वेदर इट्स बैड। आपका कर्म है सिर्फ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, और जब आप पूरी अच्छी नीयत के साथ, पूरे अपने ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को अच्छे से निभाएंगे तो बिलीव मी ईश्वर आपको ब्लेस ही ब्लेस करेंगे। ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने जो भी आपके कार्य हैं उनको करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।